ईरान हमास सबके होश उड़ाएगा। अमेरिकी F-22। अमेरिका ने बढ़ाया F-22 का मूवमेंट, कई लोग निशाने पर। इजराइल की मदद में आगे आया अमेरिका, अब दुश्मनों की खैर नहीं। दोस्तों, इस वक्त इजराइल को पता है कि उसकी शामत अचानक कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ये शामत कोई और नहीं बल्कि ईरान की ओर से होने वाला हमला है, जिससे बचने के लिए इजराइल अब बुरी तरह से हाथ पांव मार रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनातनी इस समय चरम पर है। ईरान और इजराइल को करीब से जानने वाले दुनिया भर के लोग इस बात को मना नहीं कर सकते कि कभी भी ईरान की ओर से इजराइल पर तगड़ा हमला हो सकता है। इसलिए इजराइल फिलहाल अपने बचाव के लिए लड़ाकू विमानों में ईंधन की व्यवस्था और एयर बैटरियों का इंतजाम के साथ अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छी डील पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इजराइल को ये बेहद अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई उनकी नया पार करा सकता है, यानी उनको ईरान के हमले से बचा सकता है, तो वो अमेरिका है। इजराइल ने इसी साल अप्रैल में अमेरिकी नेताओं से अरब गठबंधन की मदद से ईरानी हमले को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की थी। इसमें जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की अहम भूमिका रही थी। दोस्तों, इस गठबंधन ने ईरान से लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों में से 99% को रोकने में इजराइल की भारी मदद की थी। लेकिन एक बार इजराइल खौफ में है, उसका डर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका अब इनकी मदद कैसे करेगा, और तो और ईरान इतने गुस्से में क्यों है, चलिए जानते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के हमले के 4 महीने बाद एक बार फिर ईरान गुस्से में है। उसका गुस्सा अब फूटने वाला है और ईरान ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम भी खा रखी है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान का हमला होने की स्थिति में इजराइल को क्या फिर से अमेरिका का साथ मिलेगा? क्या अमेरिका के अलावा इजराइल के साथ गठबंधन करने वाले देश साथ आएंगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ डिफेंस के विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल बीते 4 महीने में क्षेत्रीय रूप से अलग थलग हुआ है, जिसने देश की असुरक्षा को बढ़ाया है। ऐसी आशंका है कि अमेरिकी समर्थन के वादे के बावजूद इजराइल के एयर डिफेंस को दिक्कतें आ सकती हैं। इजराइल की कार्रवाइयों से नाराज हैं अमेरिका के अरब दोस्त। ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है इजराइल के लिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमत न होने और हानिया की हत्या ने अमेरिकी अधिकारियों और अरब नेताओं को नाराज किया है, क्योंकि इससे समझौते की बातचीत जो पहले शुरू हुई थी वो रुक गई है। अभी हाल ही में जो हालात हैं, उसके बाद जॉर्डन और सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि उनका हवाई क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो। मिस्र ने भी कह दिया है कि वो अब इन सब लफड़ों में नहीं पड़ने वाला है, जो ईरानी हमले को रोकने के लिए काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बेहद सीक्रेट डिफेंस पर बात करने वाले एक वरिष्ठ इजरायली राजनेता ने कहा है कि अरब देश ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इजरायल के साथ उन्हें बांधने वाले संबंध नाजुक हैं। एक डेडली वॉर की स्थिति में इजरायल बिल्कुल अकेले नजर आ रहा है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल में इजरायल की ओर से ईरान के हमले से बचने के लिए सहयोगियों को तैयारी के लिए काफी समय मिला था। यानी उस वक्त जो देश साथ आए थे, उन्हें काफी समय मिला था अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। दोस्तों, एक अधिकारी का मानना है कि इस बार हमला बेहद चौंकाने वाला होगा। ये हमला बड़े पैमाने पर होगा और देर तक चल सकता है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि ये मुमकिन है इस बार लड़ाई कुछ घंटों के बजाय कई दिनों तक चले। ईरान के साथ साथ इराक, यमन, सीरिया और लेबनान से भी इजरायली जमीन को निशाना बनाया जा सकता है। इसका इशारा हिजबुल्लाह और हूती कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी की ओर से इजरायल पर हमला कई जगह से होगा, जिससे उसे कुचला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इसे रोकने के लिए इजरायल के गठबंधन देशों का साथ आना बहुत अहम होगा, जहां से फिलहाल इजरायल के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू जेट F-22 स्टेल्थ फाइटर का मूवमेंट कर दिया है तेज। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका पर नजर डालें, तो अमेरिका ने अपने F-22 स्टील्थ फाइटर का पश्चिम एशिया में मूवमेंट तेज कर दिया है। अमेरिकी सेना ने कहा कि एडवांस अमेरिकी F-22 स्टील्थ युद्धक जेट पश्चिम एशिया में पहुंचे हुए हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल पर ईरान के हमले का अंदेशा है। तो दोस्तों,
इजराइल पर ईरानी जवाबी हमले को देखते हुए अमेरिका लगातार इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका इस इलाके में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस रहा है। दोस्तों, वो अपने बैकअप प्लान लेकर चल रहा है। अब आइए बात करते हैं इस बेहद डेडली लड़ाकू जेट F-22 की। F-22 इस समय दुनिया के शानदार लड़ाकू जेट में गिने जाते हैं। दोस्तों, ये अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में पहला ऐसा जेट है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसमें ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एवियोनिक्स और एफिशिएंट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये इसे किसी भी दूसरे एडवांस सैन्य विमान की तुलना में सबसे बेजोड़ लड़ाकू विमान बनाता है। ये जेट अपनी स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपर क्रूज क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये अविश्वसनीय स्टेल्थ, स्पीड और पेलोड ने रैप्टर को तुरंत आसमान में सबसे अव्वल दर्जे का लड़ाकू जेट बना दिया। इसके तेज तर्रार होने से ये दुनिया में अलग से पहचाना जाता है। F-22 अमेरिका के ग्लोबल स्ट्राइक टास्क फोर्स का एक जरूरी जेट है, जिसे तेजी से और बड़ी दूरी पर हवाई उड़ानें भरने और दुश्मन को चौंकाने देने की ताकत है, और अमेरिका की वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स तक पहुंच को रोकने का प्रयास करने वाले खतरों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएस एयरफोर्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसकी सेंसर क्षमता, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, सिचुएशनल अवेयरनेस और हथियारों से लैस होना खतरों के खिलाफ पहले मारने का मौका देता है। F-22 में एक सोफिस्टिकेटेड सेंसर सूट है जो पायलट को पता लगाए जाने से पहले हवा से हवा में खतरों को ट्रैक करने, पहचानने, शूट करने और मारने का मौका देता है। कॉकपिट डिजाइन और सेंसर फ्यूजन में गजब की प्रोग्रेस पायलट की स्थिति के बारे में जागरूकता में सुधार करती है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता में रैप्टर 6 AIM-1, 20 AMR, AAAM और 2 AIM-9 साइडवाइंडर्स ले जाता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये वो पावर पैक है जो इजराइल चाहता है कि उनकी सुरक्षा करें, जिसके लिए वो हाथ पांव भी मार रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जॉर्डन और सऊदी अरब अभी एक साथ इस मुद्दे पर नहीं आए हैं, लेकिन पूरी गंभीरता को समझते हुए अमेरिका चाहता है बातचीत तो एक और ठीक है, लेकिन बैकअप प्लान हमेशा लेकर चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ईरान के साथ साथ इराक, यमन, सीरिया और लेबनान के लिए इन जेट्स का मूवमेंट तेज कर दिया है।